हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाउचेन ने स्टार फिल्म में जाने के लिए तैयार हो गया ताकि वह वहां से रूल के पावर को हासिल कर सके। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाउचेन अपने साथियों के साथ एक जगह पर आ गया था, जहां उसे देखते ही एक सीनियर कहने लगता है कि तुम तो पहले से अलायंस के लीडर हो ना, इसलिए ऐसा लगता है कि यह बात पूरी तरीके से सही है कि हीरो यूथ से इमर्ज होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन उसके ऐसी केयर के लिए थैंक यू कहता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि आखिरकार मेन गेट के सामने भी हाउचेन पहुंच गया था, जहां सीनियर उसे कहता है कि तुम अपने लीडर के ऑर्डर को निकालो। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन ने भी उसे ऑर्डर वाला टोकन दे दिया था। फिर जैसे ही वह टोकन यूज करता है, तब इसकी वजह से हम देखते हैं कि अचानक से यहाँ कोई पावर जनरेट होने लगी थी और अब इस तरह से यहाँ का गेट ओपन भी हो गया था। तब इसे देख हाउचेन कहने लगता है कि यही स्टार फील्ड वाला गेट है जिसके बारे में मास्टर यांग ने मेंशन किया था। इसके बाद वह शायर से इशारा करता है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करना। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वह यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था। तभी सीनियर कहने लगता है कि यह गेट ऑर्डिनरी लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि यह असल में एक ऐसा बाउंड्री है जो कि इंसान और हेवन को अलग करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरे हैं और उनसे बच पाना इतना आसान नहीं है। इसके बाद वो कहता है कि फाइनल बैरियर को रिमूव करने के लिए लेवल 9 चाहिए, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचेन यहाँ से पीछे हटने वाला नहीं होता है, जिसकी वजह से उसे किसी चीज के बारे में चिंता होती नहीं है और वह इस तरह से अपने पावर को एक्टिवेट करके पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इसके बाद वह एक जगह अपने स्वॉर्ड पावर का यूज करता है ताकि वह इस तरह से यहाँ के गेट को ओपन कर सके। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि चैन को उसके बारे में चिंता होने लगती है और कहने लगता है कि क्या कैप्टन सच में वहाँ पर अकेले जाने वाले हैं। तब इस पर शायर कहने लगती है कि हम तो स्टार फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन इसके बाद भी हाउचेन वहाँ पर जाने वाला है। जिसके बाद ली सिन को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और फिर वह हाउचेन से पूछता है कि क्या आप सच में वहाँ पर अकेले जाएंगे। तब इस पर हाउचेन कहता है कि मैं थ्रोन के पावर को फील कर सकता हूँ और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि स्टार फील्ड में जरूर कुछ है। तब इस पर सीनियर कहने लगता है कि भले ही तुम सही हो, लेकिन असल में वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरे हैं, जिसकी वजह से आखिरकार इस जर्नी में क्या होगा उसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता है। अब इसलिए हम देखते हैं कि वह फिर से इसके बारे में उससे पूछता है, कंफर्म करता है कि क्या तुम अभी भी वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो। तब इस पर हाउचेन कहता है कि ज्वाइन करने के लिए हमारे प्रीडिसेंसर्स ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, इसलिए मैं इतना आसानी से पीछे हटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब केवल मैं ही हूँ जो कि आसानी से बच सकता हूँ। फिर आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उनको वहीं पर इतनी आसानी से छोड़ दें। इसके बाद हम देखते हैं कि वह सीधे शायर के पास आ जाता है और कहता है कि तुम अपना और बाकी लोगों का अच्छे से ख्याल रखना। जिसके बाद हम देखते हैं कि शायर भी इसके लिए मान गई थी और फिर वह उससे कहती है कि तुम भी पूरी तरीके से केयरफुल रहना। अब हाउचेन यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि शायर पिछली बातों को याद करके काफी उदास हो जाती है और उसे फिर से हाउचेन के बारे में चिंता होने लगती है। वह उससे कहने लगती है कि अगर कोई बात हो तो सबसे पहले वापस जरूर आना, ताकि हम इस तरह से एक साथ मिलकर इसे फिगर आउट कर सकें। और इसके बाद वो उसे कहती है कि मैं हमेशा यहाँ पर तुम्हारा वेट करूंगी। तब इस पर हाउचेन भी इसे किस करते हुए कहता है कि निश्चित रहो, क्योंकि मैं तुम्हें फिर से अकेला नहीं छोड़ने वाला। इसके अलावा बाकी लोग भी तो मेरे वापस आने का वेट कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार शायर और बाकी लोग भी इसके लिए मान जाते हैं और अब इस तरह से वो इसे गुड लक विश करते हुए जाने देते हैं ताकि हाउचेन उनकी रक्षा कर सके। हाउचेन भी अब इसमें कोई देरी नहीं करता है और वह यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे बहुत अजीब लगने लगता है। फिर वह कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि एक ऐसा स्पेस है जिसे कि रियलिटी से टच नहीं किया जा सकता। लेकिन तभी अचानक से हाउचेन को ऐसा फील होता है कि यहाँ पर कोई है। जिसके बाद वह इसे बताने लगता है कि अभी स्टार फील्ड नहीं है, क्योंकि यह तो अभी केवल उसके लिए एक इटर्नल पैसेज है जो कि हमारे पीछे यहाँ पर प्रिपेयर करने आता है। इसके बाद वह इसे कहने लगता है कि तुम जिस स्टार फील्ड में जाने वाले हो वह असल में यूनिवर्स का सबसे और डेंजरस जगह है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर इस पर अटैक करने के लिए आ जाता है, जिसके बाद इसे पता चलता है कि वह अपने आधे लाइफ से यहाँ पर फंसा हुआ है, जो कि असल में फाइट करने के लिए स्टार फील्ड के रूल के पावर का यूज करते हैं और इसलिए इसकी ताकत लेवल 9 के स्टेज 5 से कम नहीं है। मगर तभी हम देखते हैं कि इटर्नल हीरो इसके साथ में फाइट करने के लिए आ गए थे। जिसके बाद इसे पता चलता है कि स्टार फील्ड में जो भी होता है वह असल में स्टार फील्ड का ही प्रोजेक्शन है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि हाउचेन भी इसके बारे में जानकर काफी हैरान हो जाता है और फिर कहने लगता है कि क्या मेल कोर्स का फॉल है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर यहाँ से गायब हो गया था और फिर एक लाइट उससे कहती है कि मुझे फॉलो करो। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि हाउचेन भी इसके लिए मान
बन गया था और फिर वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि लाइट इसे गेट के सामने लेकर आ गई थी, जहाँ पर वो सब बताने लगता है कि तुम यहाँ पर जितने भी स्टार मूवमेंट को देख रहे हो वो असल में हर एक आदमी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद वही सब बताता है कि यह टोटल 63 पीपुल्स हैं। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि हाउचेन भी इसके बारे में जानकर थोड़ा हैरान हो गया था और वह अपने आसपास के सारे स्टार मूवमेंट को देखने लगता है। इसके बाद वह आवाज उससे कहती है कि तुम गेट के ऊपर अपना हाथ रखो। जिसके बाद हाउचेन भी इसके लिए मान जाता है और फिर वह जैसे ही इस गेट पर अपना हाथ रखता है यहाँ पर कोई पावर जनरेट होने लगती है। फिर वह कहने लगता है कि अगर मैं मर गया तो फिर यह स्पार्क यहाँ से गायब हो जाएगी। इसके बाद वो कहने लगता है कि यहाँ पर 63 एटर्नल हीरो हैं और क्या सच में अब केवल 4 ही बचे हैं। इसके बाद वो इनको ग्रीट करते हुए कहता है कि आप सभी अलायंस के हीरो हैं। जिसके बाद कोई आवाज कहने लगती है कि तुम्हें भी सब कुछ पहले से ही पता है, इसलिए अगर तुम्हारे पास में अभी भी अवेयरनेस है तो फिर तुम्हें इस डेंजरस रील में एंटर करना होगा ताकि तुम इस तरह से वहाँ से इंसानों के लिए रूल्स के पावर को यहाँ पर ला सको। इसके बाद वही हम देखते हैं कि हाउचेन गेट की तरफ जाने लगता है और कहने लगता है कि क्या स्टार फील्ड में जाने वाला असली गेट है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन इसमें कोई देरी नहीं करता है और अब इसलिए हम देखते हैं कि वह यहाँ के गेट को ओपन करने के लिए तैयार हो जाता है ताकि वह इस तरह से इसके अंदर जा सके। मगर तभी हम देखते हैं कि उस गेट को ओपन कर पाना इतना आसान नहीं होता है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि हाउचेन भी अब इतना आसानी से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता है और अब इस तरह से वह अपना और ज्यादा पावर यूज करता है ताकि वह इस तरह से उस गेट को ओपन कर सके और फिर कहने लगता है कि चाहे रूल्स के पावर को वापस लाने के लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं इसके लिए किसी भी कीमत पर इतनी आसानी से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इटर्नल हीरो भी इसे सपोर्ट करने के लिए आ गए थे और उससे कहता है कि तुम इसके बारे में पैनिक ना करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक एक करके यहाँ पर बाकी इटर्नल हीरो भी आ जाते हैं और अब इस तरह से वे सभी एक साथ में अपने ताकत का यूज करने लगते हैं ताकि वह इस तरह से यहाँ के गेट को ओपन कर सके। अब हाउचेन भी इस बात से काफी खुश हो गया था और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वह अपने पूरे ताकत को यूज करके अपने आप को तैयार कर लेते हैं और फिर आखिरकार इस तरह से इनके कंबाइंड पावर की वजह से वह गेट ओपन हो जाता है। लेकिन फिर तभी अचानक से हम देखते हैं कि सभी इटर्नल हीरो यहाँ से गायब होने लगते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हाउचेन इस बात से थोड़ा परेशान हो गया था और कहने लगता है कि सीनियर आप सभी कहाँ हैं। मगर हम देखते हैं कि वे इसे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताते हैं और कहने लगते हैं कि यह जगह बहुत ही बड़ा है, लेकिन फिर भी हम तुम्हें बता देना चाहते हैं कि हम असल में यहाँ पर हजारों सालों से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। लेकिन भले ही तुमने स्टार फिल्म में एंटर कर लिया है, लेकिन इसके बाद भी इसे तुम्हें पास नहीं किया जा सकता है। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता है। वह कहता है कि चाहे आप लोग को खोजना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हार मानूंगा नहीं और मैं आप सबको जरूर खोज निकालूंगा। वहीं उधर हम देखते हैं कि हनी कहने लगता है कि हमें होली माउंटेन में लीडर का वेट करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीमा सेयान भी इसके लिए तैयार हो जाती है और कहने लगती है कि हाँ हमें कहीं पर चलना चाहिए। तभी शायर कहने लगती है कि हमें सीनियर से इसके बारे में पूछना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि इनके ऊपर कोई लाइट अपीयर हो जाती है, जिसे देख सभी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं। और वहीं चैन कहने लगती है कि यहाँ पर अचानक से स्टार क्यों फ्लैश होने लगे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सीनियर इस बात से काफी परेशान हो गया था और कहने लगता है कि असल में होली माउंटेन हमेशा से ही एक सीक्रेट से प्रोटेक्टेड है, लेकिन आखिरकार अचानक से आज ऐसा क्या हो गया कि वह लाइट अपीयर हो गया। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वह पावर हनी को अपने साथ लेकर जाने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीमा सेयान उसे रोकने के लिए कोशिश करती है, लेकिन फिर आखिरकार वह भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाती। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सीनियर भी इसे रोकने का प्रयास करते हैं और कहने लगते हैं कि यह काम तो असल में किसी डीमन गॉड का है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हनी भी अपने आप को आजाद कराने के लिए कुछ नहीं कर पाती है। इस तरह से स्टडी मैन ने उसे यहाँ से खींच लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्टडी मैन इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर वो स्टडी मैन कहने लगता है कि तुम तो सच में एक अंडरकवर एजेंट हो और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास में जो भी डेडिकेशन है उसका यूज करके हम इंसानों को बहुत आसानी से सबक सिखा सकते हैं और आखिरकार वे हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद हमें पता चलता है कि जब से डेमन हंटर गॉड हुड के पार्थ में एंटर हुआ है तब से यहाँ का सारा पावर और कंट्रोल अब एबाउ के पास में आ गया है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि उसने डेमन क्राई का सक्सेसर का यूज कर दिया था और फिर आखिरकार अब इस तरह से इसके पास में डेमन लीडर का आइडेंटिटी आ गया था। इसके बाद हमें पता चलता है कि इसकी वजह से डेमन गॉड का लाइफ स्पेन छोटा हो जाएगा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसका असर इससे भी ज्यादा हो। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि यह चीज इंसानों के लिए बहुत ही बड़ी तबाही लेकर आ सकती थी और इसलिए उसे इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती
होती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यू टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आ गया था। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।